जी प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हो, नए साधक बैठे हो, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। हम चाहे जितनी भी साधना कर लें, हर साधना का अनुभव कुछ समान हो सकते हैं और कुछ असमान हो सकते हैं। उसका कारण होता है, जैसे जो लोग गाड़ी चलाते हैं जानते हैं ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसी प्रकार हम सब के ज्ञान में भी ब्लाइंड स्पॉट होता है। जैसे हमारी दृष्टि जिधर होती है, जैसे वो एलिफेंट्स एंड सेवन ब्लाइंड्स की कहानी भी सुनी ही होगी आप सबने। तो वो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है हमारा, जहां पर हमारे ज्ञान जो हमने स्टोर किए हैं दूसरों से सुन करके, पढ़ करके या अपने अनुभव से, उसकी रोशनी में हम हर चीज को देखते हैं। वो रोशनी जहां तक नहीं जा पाती है वो सब ब्लाइंड स्पॉट्स है। और आप देखेंगे जीवन में ब्लाइंड स्पॉट का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और इसीलिए संत मत ने इस बात को समझा, और इसीलिए संत मत कहते हैं कि ज्ञान वास्तव में अनुभव को ही कहते हैं, पढ़ने और लिखने या सुनने को ज्ञान नहीं कहते। और उसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए, जैसे सीधी सी बात है, परमात्मा को मानना और जानना दो अलग बातें हैं। हम सब शायद मानते होंगे, पर चूंकि हम जानते नहीं इसलिए हमारे व्यवहार में ऐसा परिलक्षित नहीं होता कि हम परमात्मा को जानते हैं या मानते हैं, क्योंकि हमारे कर्म उसके अनुसार नहीं होते। परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना एक प्रक्रिया है जहां परमात्मा को मानने से जानने की ओर हम बढ़ते हैं। और जैसे जैसे जानेंगे हमारे विचार बदलते हैं, हमारे व्यवहार बदलते हैं, हमारी मानसिक स्थिति बदलती है। और धीरे धीरे अगर वास्तव में सही ढंग से हम साधना कर रहे हैं तो धीरे धीरे एक कहते हैं कि आनंद में कोष, जहां पर हर समय हम आनंद की अवस्था में होते हैं। देखिए, सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का रात, सब चीज का होता है, पर आनंद का उल्टा आनंद ही होता है। अगर हम वह स्थिति में अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम हर समय उसी अवस्था में रहते हैं, उसी